मोटिवेशनल लाइन, पहचान से जो काम मिलता है उसका कोई मोल नहीं होता, पहचान से जो काम मिलता है उसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन काम से जो पहचान मिलती है वो अनमोल होती है। तो बस आप अपना काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, और उस मेहनत का रिजल्ट आएगा ना, और उससे जो पहचान मिलेगी ना, ये कहेंगे ना कि मेरे भाई हाँ ये है वो बच्चा जिसने कुछ करके दिखाया, उस पहचान का कोई मोल नहीं होगा। अब करते हैं सेशन की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पर आता है कि राजस्थान में सौर्य पैटर्न सर्किट कहाँ विकसित किया जाएगा। राजस्थान में सौर्य पैटर्न सर्किट की बात करें, इसको विकसित कहाँ पर किया जाएगा, ये आ जाता है आपके जैसलमेर के अंदर। घोषणा की गई थी कि हमारे जैसलमेर के अंदर एक सौर्य पैटर्न सर्किट बनाया जाएगा, और जिसके तहत हम शामिल किसको करने वाले थे, लोंगेवाला। मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आता है, लोंगेवाला का क्षेत्र आ जाएगा। कि लोंगेवाला की बात करें, यहीं पर है आपका वार म्यूजियम। जी हाँ, राजस्थान के अंदर पूछा जाए कि वार म्यूजियम कहां पर है, इसी लोंगेवाला के अंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राजस्थान में AIML पॉलिसी, AIML पॉलिसी 2026 का अनुमोदन कब किया गया। राजस्थान में AIML पॉलिसी 2026 की बात करें, इसका अनुमोदन कब किया गया, तो बेटा इसका किया गया था आपके 30 दिसंबर 2025 को। और कहां पे किया गया था, ये किया गया था हमारे जयपुर के अंदर। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में 15,000 से अधिक महिला और बालिकाओं ने सामूहिक घूमर नृत्य करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सामूहिक घूमर नृत्य क्या था, जी 15,000 से अधिक महिला और बालिकाओं ने एक साथ 15,000 से अधिक बालिका महिलाओं ने घूमर नृत्य किया था और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और ये कहां पर, ये किया था आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ जिसको कहा जाता है आपके सीमेंट नगरी के रूप में जाना जाता है, इसी चित्तौड़ के अंदर ये किया गया था। आगे देखो नेक्स्ट यहाँ पर है, एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश ओपन स्क्वैश की अंडर 13 गर्ल्स कैटेगरी का खिताब राज्य के किस खिलाड़ी ने जीता। गर्ल्स कैटेगरी का खिताब राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जीता, ये यहां से आ जाता है। और भाई मेरी बात इसकी बात करें कि गुरुजी ये किसने जीता, तो जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, दिव्यांशी जैन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही जवाब। जी हाँ, ऑप्शन ए। और यहां पर भी बात करें, एक नाम और है आपके मोनिका जाट। और मोनिका जाट की बात पता है, यहां से आ जाएगा कि जो अभी नेशनल गेम हुए थे ना, नेशनल गेम्स की बात करें, नेशनल गेम्स 2025, उसके अंदर राजस्थान के लिए, राजस्थान हेतु प्रथम पदक, राजस्थान हेतु जो प्रथम पदक लेकर के आया था, प्रथम पदक वो कौन लेकर के आई थी, वो लेकर के आई थी आपके मोनिका जाट। नेक्स्ट आपके यहां पर है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के कृषि उत्पाद को जीआई टैग दिया गया। राजस्थान के किस जिले के कृषि उत्पाद को, तो नागौर की बात करेंगे, नागौर। और यहाँ का क्या था भाई, अश्वगंधा। अश्वगंधा, नागौर का जो अश्वगंधा है, इस अश्वगंधा को क्या दिया गया, जीआई टैग। जी हाँ, नागौर की बात करेंगे, और नागौर का कौन सा उत्पाद था, नागौरी अश्वगंधा, और इसको दिया गया था आपके जीआई टैग का अवार्ड। जी हाँ, चलो आगे देखो। नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहां पर, राजस्थान सरकार ने किस विभाग के द्वारा भामाशाह नीति 2025 को स्वीकृत किया। जब भामाशाह का नाम आए, याद रखना, जब जब राजस्थान के अंदर भामाशाह का नाम आए, तो इस भामाशाह का नाम आने पर आपको एक ही चीज याद रखनी है, और वो याद रखना आपका शिक्षा विभाग, ऑप्शन डी। क्योंकि राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा भामाशाह कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कहा कि राजस्थान का कोई व्यक्ति जो स्कूल के विकास के लिए, चाहे उसके वहां पर ग्राउंड के विकास की बात करे, चाहे वहां पर शिक्षा के विकास की बात करे, चाहे भौतिक स्ट्रक्चर के विकास के लिए कोई व्यक्ति दान देता है, उसे कहा जाएगा आपके भामाशाह। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई। अगला यहां पर है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना का नोडल विभाग कौन सा। अब आदि का नाम आया, आदि का मतलब क्या होता है, आपके आदिवासी, अर्थात हमारे राजस्थान के अंदर जो आदिवासी हैं उनकी जो धरोहर है उसका प्रलेखन किया जाएगा, अर्थात उनको लिखा जाएगा कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो धरोहर थी उनको लेखन किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बताया जा सके, उसकी बात यहां पर की गई। और इसका नोडल विभाग कौन होगा, तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। और आपको पता है इसकी स्थापना 1975 में की थी, अर्थात इसको कहा जाता है आपके TAD, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कहा जाता है। स्थापना 1975 में की थी। और ये भी याद रखना, ये विभाग है कहां पर, तो मेरे गुरुकुलो उदयपुर के अंदर। कहां पर है, उदयपुर के अंदर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा डिस्कॉम पहला गैर कृषि डिफेक्टिव मीटर युक्त वितरण की उपलब्धि हासिल की है। अर्थात गैर कृषि डिफेक्टिव मीटर, अर्थात वहां पे कृषि के अलावा जितने भी मीटर हैं उनमें एक में भी डिफेक्ट नहीं है, मतलब सबके सब जो मीटर हैं वो एकदम सही है, और उनमें जो रीडिंग आती है वो एकदम सही आती है। ऐसा करने वाला कौन बना था, तो ये आपके आ जाएगा जयपुर। किसका नाम हो जाएगा, आपके जयपुर की बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, राजस्थान की पहली राजकीय जेनेटिक टेस्टिंग लैब, राजस्थान की पहली राजकीय सरकारी जेनेटिक टेस्टिंग लैब कहां स्थापित की जा रही है। जेनेटिक का मतलब है कि बच्चों के अंदर जेनेटिक्स के माध्यम से पता लगा सके होने वाले रोगों को लेकर के। तो राजस्थान में पहली जेनेटिक लैब की बात करें, इसकी शुरुआत कहां पर की जा रही है, SMS के अंदर। कहां, SMS हॉस्पिटल के अंदर, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट यहाँ पर है, राज्य में 4 वर्षों का परीक्षा शेड्यूल जारी करने वाला राज्य का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना, तो ये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय। कौन सा बना है, राजस्थान हेल्थ साइंस की बात करें, राजस्थान RUHS इसको बोलते हैं हम लोग, क्या राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। और आपको ये भी पता है क्या, इसी RUHS के अंदर कि एक यहां से आता है कि यहां पर, जी हां, यहां पर एम्स की तर्ज पर, यहां पर एम्स की तर्ज पर, एम्स की तर्ज पर रिम्स की स्थापना की जाएगी, रिम्स की स्थापना की जाएगी, स्थापना की जाएगी। जी हां, रिम्स की, एम्स की तर्ज पर यहां पर क्या की जाएगी, रिम्स की स्थापना जो है वो आपके यहां पर की जाएगी। ये बात यहां से आ जाता है जी, इंपॉर्टेंट है ये। चलो आगे देखो। नेक्स्ट आपके यहां से आ जाता है, अगला है, केंद्रीय पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0, स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस मंदिर के विकास कार्य प्रारंभ किए। जी हां, यदि मैं स्वदेश दर्शन योजना की बात करूं ना मेरे गुरुकुल, स्वदेश दर्शन योजना मैंने आपको बताई थी, स्वदेश दर्शन योजना, और ये आई थी 2014-15 के अंदर। और इसके तहत सबसे पहले तो एक तो शामिल किया गया था, पहले तो किसको शामिल किया गया था, अजमेर। उसके बाद में इसमें जोधपुर की बात करें, जोधपुर भी आ गया था। उसके बाद में इसके अंदर एक आपके आ गया था क्या, एक आ गया था आपके केशोराय पाटन, केशोराय पाटन की बात करें, ये भी आ गया था। इसी के अंदर आपके एक आ जाता है तनोट माता की बात करें, वो भी आ गया। तो इसी के अंदर सालासर बालाजी की बात करें, उसको शामिल कर लिया गया, और शायद इसके अंदर खाटू श्याम जी को भी शामिल कर लिया गया। ये यहां से आते हैं। अब यहां से आता है कि गुरुजी इनमें से किसको विकास कार्य प्रारंभ किए गए, तो हाल ही में कहां पर, केशोराय पाटन बूंदी में विकास कार्य प्रारंभ किए गए थे। ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। याद रखना, इसमें पूछ सकते हैं स्थानों की बात करें। जी हां,
नेक्स्ट यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 2026 में पशु टुकड़ी में का नेतृत्व, यहाँ पे पशु टुकड़ी में कौन होंगे? ऊंट होंगे। कौन से ऊंट थे? ऊंट। और ये ऊंट भी कौन से थे? लद्दाख वाले ऊंट थे, लद्दाख के ऊंट थे। लद्दाख के ऊंट का गुजी मतलब दो कुब्बड़ वाले ऊंट थे, दो कुब्बड़ वाले ऊंट थे। और इनका नेतृत्व किसके द्वारा? सुमेर सिंह खदाव के द्वारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार ने ई गवर्नेंस प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए जन आधार को किस ऐप से जोड़ा? जी हां, हमारे यहाँ पे जन आधार को किससे जोड़ दिया? ये जोड़ दिया आपके डिजी लॉकर को। अर्थात अब आपको इसको कैरी करने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। क्या इसको कैरी करने की आवश्यकता नहीं? अब डिजी लॉकर हो जाएगा और सब डिजी लॉकर यहाँ पर आने वाला है। बहुत बढ़िया। और शायद अभी फॉर्म भरने गए होंगे ना आप लोग, जब फॉर्म भरने गए होंगे तो शायद कहीं ना कहीं चर्चा में आया भी होगा ये डिजी लॉकर वाला मुद्दा। चलो आगे देखो। नेक्स्ट आपके यहां से है कि राज्यपाल हरिबाबू बागड़े द्वारा विमोचित पुस्तक वंडर गाइज द लास्ट ट्रेजर ऑफ स्पार्किंग के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन थे भाई? आ जाएंगे आपके रूपल आदित्य। और यहाँ पर पूनमचंद गोदारा, इनको पूनमचंद गोदारा की बात करें, इनको क्या दिया गया था? याद आ रहा है? पूनमचंद गोदारा की बात करें जी। और भोगीलाल पाटीदार की बात करें, इन्हें दिया गया था बाल साहित्यकार का अवार्ड। इनको दिया गया था बाल साहित्यकार का अवार्ड। और इनको दिया गया था युवा साहित्यकार का अवार्ड दिया गया था 2025 का, कि भारतीय साहित्य अकादमी के द्वारा बाल साहित्यकार का अवार्ड दिया गया था। चलो आगे देखो। नई दिल्ली में आयोजित 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की सीनियर इंडिविजुअल श्रेणी में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें सर, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की बात करें, इसमें से किसने जीता था? तो यहाँ पे देखो अवनी लेखरा की बात करें, गुजी ये तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इनका संबंध पैरा शूटिंग से आता है, इनका संबंध पैरा शूटिंग से आता है। और पैरा शूटिंग में भी किससे? 10 मीटर एयर राइफल से, 10 मीटर एयर राइफल की बात करें। और यहाँ पर मोना अग्रवाल की बात करें तो बेटा इनका संबंध भी पैरा शूटिंग से ही आता है, पैरा शूटिंग से ही आता है। और ये जो है इनका संबंध भी 10 मीटर एयर राइफल के साथ ही इनका संबंध आता है। इसका मतलब है ये तो नहीं है, या तो अनुष्का भाटी होगी या गीतांजलि चौहान। और यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो मेरे बच्चों इसका सही जवाब है आपके अनुष्का भाटी। क्या? अनुष्का भाटी। बेटा श्याम बाबा मुझे मैसेज कर दो बेटा, देख लूंगा मैं, देख लूंगा बेटा, मुझे मैसेज कर दो, देख लूंगा मैं जी। नेक्स्ट आ जाओ। अगला यहां पर है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग हब कहां बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग हब मतलब एक जगह जहां पर बड़े बड़े होटल बनाए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय के अंदर वहां पे बड़ी शादियां हो सके, ग्रांड जिसमें बहुत बड़ा पैसा खर्च हो, जिसके अंदर आप और हम जैसे को इन्विटेशन नहीं मिले, बस वो बात आ जाती है। और वो कहां बन रहा है? बालोतरा के अंदर। कहां? बालोतरा में। नेक्स्ट यहां पर है अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2026 में ढोला मरवण का खिताब किसने जीता? जी हां, तो ये किसने जीता था? किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला ने जीता था। ऑप्शन सी जो होगा ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहां पर आ जाता है मेरे बच्चों, राजस्थान की पहली बायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर OBRC लैब का शुभारंभ कहां पर किया गया? राजस्थान की पहली OBRC लैब की बात करें, इसकी शुरुआत कहां पे की गई? ये की गई आपके बीकानेर के अंदर। और बीकानेर में जो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल बताया था मैंने, यहाँ पे एक ट्रेन चलती है पंजाब से, उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। तो बीकानेर का जो हॉस्पिटल जो कि कैंसर के लिए चर्चा में रहता है, मतलब वो था यार, वहीं पर आपकी इस लैब की बात करें। याद आ रहा है जी भाई। नेक्स्ट आपके यहां से कि मारवाड़ के वीर सपूत रावचंद्र सेन पनोरमा कहां बनाया जा रहा है? रावचंद्र सेन पनोरमा की बात करें, ये कौन थे? मारवाड़ के वीर सपूत थे रावचंद्र सेन। अब मारवाड़ के थे तो भैया मारवाड़ का नाम तो सबसे पहले किसके साथ आता है? जोधपुर। मतलब मारवाड़ का नाम आएगा तो किसका? जोधपुर का साथ जी। उसके बाद गुलगुलो हाल ही में विमोचित पुस्तक मेरी मुलाकातें के लेखक कौन है? मेरी मुलाकातों के लेखक तो सभी हैं, हम भी हैं, आप भी हो। मेरी मुलाकातों के तो लेखक है, बस हम लोगों ने किताब नहीं लिखी, इतनी सी बात है। और मेरी मुलाकातों के लेखक कौन है? गोपाल शर्मा। कौन है? गोपाल शर्मा। तो मेरे गुलगुलो आगे दुबई में आयोजित 7वें रोल बॉल विश्व कप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता? किस खिलाड़ी ने भारतीय टीम में स्वर्ण पदक जीता? राजस्थान का खिलाड़ी था जो इंडियन टीम में था और उसने जीता था आपके यहां पर गोल्ड मेडल। तो नाम आ जाएगा आपके उपरोक्त सही प्रतीका तारावत, आदित्य प्रताप सिंह राणावत और महिपाल महला की बात करें, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। सर 4th ग्रेड को कैंसिल करने की मांग जायज है क्या? प्लीज जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए 2 वर्ड्स। मैंने देखा नहीं क्या मुद्दा है, मुद्दा होगा तो मैं बता दूंगा, मैं बिना मुद्दे तो नहीं बोल पाऊंगा इसको लेकर के जी। आगे देखो यहां से हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान युवा नीति 2026 और रोजगार नीति 2026 को कब लॉन्च किया गया? राजस्थान युवा नीति भी आ गई और राजस्थान रोजगार नीति भी आ गई। और ये कब आई? तो ये आई थी 12 जनवरी। गुरुजी क्यों? क्योंकि 12 जनवरी की बात करें इस दिन हमारे यहाँ पे था राष्ट्रीय युवा दिवस, इसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस था। और इसी युवा दिवस के ऊपर हमारे यहाँ पर युवा नीति 2026 और रोजगार नीति 2026 है। इसके अलावा 12 जनवरी 2026 को पता है 1 लाख एग्जाम का कैलेंडर जारी किया गया था। 1 लाख एग्जाम का क्या जारी किया गया था? कैलेंडर। याद आ रहा है क्या जी? हाँ, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद अगला है डीआरडीओ के किस लैब में थर्मल टारगेट सिस्टम विकसित टैंक किलर मिसाइल का सफल परीक्षण किया? यदि मैं डीआरडीओ की बात करूं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, और यदि इसका यह पूछा जाए कि भैया इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, क्योंकि बिना क्षेत्रीय कार्यालय के तो काम नहीं करेगा, और इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां है? हमारे जोधपुर में। तो डीआरडीओ का जो ऑफिस है राजस्थान में, ये हमारे कहां? जोधपुर के अंदर है साहब। कहां? जोधपुर के अंदर है जी 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 जी। कहां है? जोधपुर के अंदर है साहब। उसके बाद है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में राजस्थान का कौन सा स्थान है? खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें और इसके अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा था? तो यहां पे था आपका 10वां स्थान, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की बात करें, युवा स्वरोजगार योजना, तो युवाओं को योजना की बात करें और जनवरी का महीना हो तो एक ही तिथि याद रखनी है और वो है आपके 12 जनवरी। एक ही तिथि याद रखनी है, 12 जनवरी। नेक्स्ट मेरे बच्चों यहां से आ जाता है कि नई दिल्ली में राजस्थान पुलिस के किस ऐप को स्कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया? याद करो 3-4 दिन पहले बताया था मैंने कि नजर ऐप, हमारे जो कल 4-5 दिन पहले बात चली थी ऐप की बात करें, और मैंने बताया था नजर ऐप। और नजर ऐप था, ये भी मैंने कहा था कि राजस्थान पुलिस का ऐप है, बढ़ाया था ना, और इसको क्या दिया गया था? स्कोच अवार्ड दिया गया था। इसका मतलब है हमारी जो रेगुलर क्लासें होती है उसमें चीजें रिपीट होती रहती हैं, और जब चीजें रिपीट होती हैं तो चीजें याद आ जाती हैं सब। क्या कहा सर? ऐसा ही एग्जाम करंट को लेकर के डर लग रहा है, राजस्थान करंट तो आपने संभाली, इंडिया करंट को क्या कर देंगे? कुछ ना कुछ तो कर देंगे बेटा, तुम तो पढ़ते रहो जवान साहब।
जी अभी तो पढ़ते रहो। हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर है 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में राजस्थान का कौन सा स्थान था? 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप थी और इसके अंदर यदि ये पूछा जाए कि हमारे राजस्थान का स्थान कौन सा था, तो राजस्थान का स्थान था तीसरा। नेक्स्ट आप यहां से आता कि देश में पहली बार सैन्य छावनी के बाहर आयोजित 68वें सेना दिवस परेड समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसको आमंत्रित किया गया? राजनाथ सिंह को। आपको पता है देश में पहली बार सैन्य छावनी के बाहर आयोजित परेड, और इस परेड का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था अपने जयपुर के अंदर। जयपुर महल रोड की बात करें, जयपुर जो आपके महल रोड है यहां पर इसका आयोजन किया गया था। ये भी याद रखना साहब, ये भी याद रखना। और पहली बार छावनी के बाहर आयोजन किया गया था राजनाथ सिंह थे। उसके बाद राज्य में राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो हमारे यहाँ पर कहा जो साइबर क्राइम होता है उसको कंट्रोल किया जाएगा, और इसकी घोषणा किसने की? भजनलाल शर्मा ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर है राजस्थान के किस क्षेत्र में पानी के नए भंडार मिले? हाल ही में राजस्थान के क्षेत्र इसमें पानी के भंडार मिले, और वो कहां पर? पोखरण जैसलमेर के अंदर। जी हाँ, पोखरण जैसलमेर की बात करें यहां पर हमें मिले पानी के नए भंडार। यदि बाखासर बाड़मेर की बात करें, एक तो याद रखना यहां पर क्या थी, यहां पर आ जाएगी सैन्य हवाई पट्टी। याद आ रहा है सैन्य हवाई पट्टी की बात करें? जी हाँ, सैन्य हवाई पट्टी जो थी वो आपके यहीं पे थी, जिसके ऊपर कौन से पे थे? NH 925A, NH 925A के ऊपर आपके सैन्य हवाई पट्टी, जहां पर आपातकाल में आप सैन्य या लड़ाकू विमानों को उतार सको। बताया था ना 925A की बात करें, बहुत बढ़िया। उसके बाद में ड्राइवर नोटिफिकेशन की पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। सम की बात करें, इस सम की बात करें तो याद रखना ये जो है ये वनस्पति विहीन गांव है। इस सम गांव की बात करें तो बेटा इसकी विशेषता क्या है? जब मैं सम गांव की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके वनस्पति विहीन गांव। जी हाँ, ये आपके है, ये लो भैया रह गया, एक मिनट, वनस्पति विहीन गांव, ये वनस्पति विहीन गांव है। जी हां, और देशनोक की बात करें तो यहां पर आ जाता है आपके करणी माता का मंदिर, करणी माता के मंदिर की बात करें तो पोखरण में। उसके बाद है राजस्थान में पहली बार अमरूद महोत्सव कहां मनाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है, ये राजस्थान में नहीं देश का है। राजस्थान में पहली बार अमरूद महोत्सव कहां? सवाई माधोपुर में, ऑप्शन ए। कहां पर है? सवाई माधोपुर। ये इंपॉर्टेंट है साहब, जी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। जी हां, चलो आगे देखो। नेक्स्ट आपके यहां से आ जाता है कि राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2026, राज्य स्तरीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? ये किया गया था आपके जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो। उसके बाद यहां पर है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें, मैं 3 बार बता चुका हूं। पहली बार जयपुर फेस्टिवल की बात करें, इसका आयोजन कब और कौन सा संस्करण था? द्वारका प्रसाद अग्रवाल की बात करें। उसके बाद में एक साहित्य अवार्ड की बात की थी, और एक उसमें आया था आपके कोठारी अवार्ड। तो यहां पर इसकी हमने बहुत बार चर्चा की, और यहां पर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया था? तो किसको नाम आ जाएगा? पीयूष मिश्रा को। किसका नाम आ जाएगा? पीयूष मिश्रा की बात करें, ऑप्शन बी। और ये पीयूष मिश्रा वही था जिनको क्या दिया गया? पद्म भूषण सम्मान से, इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है वर्ष 2026 में, और इनका संबंध भी राजस्थान के साथ आता है। उसके बाद है पश्चिमी राजस्थान के पुगल में कितने मेगावाट का सोलर एनर्जी हब बनाया जा रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, लगभग 2450। और ये जो यहां पर बात करें इस पुगल में कितने वाट का सोलर एनर्जी हब, और इसकी बात करें तो ये क्या होगा? ये भी याद रखना, ये राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क। और राजस्थान का ही नहीं है, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने वाला 2450 मेगावाट का। इससे पहले कौन सा था? इससे पहले था भाई है ना भाई, इसे यदि हम बात करें इससे पहले कौन सा था? बड़ला सोलर पार्क। इससे पहले कौन सा था? तो वो आ जाएगा आपके बड़ला सोलर पार्क, वो हो जाएगा आपके बड़ला सोलर पार्क की बात करें। जी हां, 2245 मेगावाट का था। तो अब इस बड़ला सोलर पार्क से भी बड़ा आ गया, कहां पर? गूगल के अंदर 2450 मेगावाट का आ गया। जी हां काका, ओके भाई जी, आ जाओ। नेक्स्ट आगे बढ़े यहां से। पर्यटन विभाग के द्वारा पतंग महोत्सव 2026 का आयोजन कहां पे किया गया? पर्यटन विभाग के द्वारा पतंग महोत्सव 2026 की बात करें, इसका आयोजन तो हमारे यहां पतंग महोत्सव का आयोजन कहां होता है? जयपुर में। जाकर के देखना, पतंगबाजी का मजा ही कुछ और होता है, पतंगबाजी का मजा ही कुछ और होता है मेरे गुरु। तो कहां पर? जयपुर के अंदर। चलो आगे देखो, ये क्या कहा सर? मेरी सिटी मार्कशीट गुम हो चुकी, इसकी कॉपी तो है। जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट यहां से आता कि राजस्थान सोलर एसोसिएशन की ओर से भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का आयोजन कब से कब किया गया? तो 11 से 16 जनवरी 2026, 11 से नहीं 16 से 18 जनवरी, 16 से 18 जनवरी 2026। नेक्स्ट है राजस्थान के किस शहर में फूल प्रदर्शनी फ्लावर शो का आयोजन किया गया? राजस्थान में कहां पर फ्लावर शो हुआ था? भीलवाड़ा के अंदर। तो उसके बाद आ जाएगा हरियाणा में आयोजित छठवीं नेशनल रोल बॉल फेडरेशन कप में राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? हरियाणा में छठवीं नेशनल रोल बॉल फेडरेशन कप में राजस्थान की जो टीम है पुरुष टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो कौन सा? गोल्ड मेडल। उसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना में राजस्थान की पहली तकनीकी महिला अधिकारी कौन बनी? पहली तकनीकी अधिकारी, तो यहां पे देखो पहला नाम है मोहना सिंह। मोहना सिंह की नाम की बात करें तो ये तो क्या है? ये अपने राजस्थान की प्रथम महिला फाइटर पायलट है। राजस्थान की प्रथम महिला फाइटर पायलट है। जी पायलट है, हो गया गुरुजी मामला ठीक। आस्था पुनिया की बात करें तो ये बेसिकली रहने वाली तो यूपी की है, लेकिन राजस्थान के अंदर टोंक के अंदर जो निवाई टोंक है ना, वहां पर वनस्थली विद्यापीठ है, वहां पर ये पढ़ के आई थी। और ये क्या थी? तो ये थी आपके प्रथम नौसेना अधिकारी, प्रथम महिला नौसेना अधिकारी
नौसेना अधिकारी अधिकारी जो क्या बनी है, फाइटर पायलट बनी है, फाइटर पायलट, प्रथम नौसेना अधिकारी जो प्रथम फाइटर पायलट बनी है, ये आस्थापूर्ण है। प्रिया शर्मा की बात करें तो ये भी आपके फाइटर पायलट है, फाइटर है पायलट, या फाइटर पायलट है। और हाल ही में जो मिग 21 है, इस मिग 21 को दी गई थी विदाई, और जब विदाई दी गई थी कहां से, चंडीगढ़ से, विदाई दी गई थी चंडीगढ़ से। तो वहां पर अंतिम जो फ्लाइट भरी थी, अंतिम जो उड़ान भरी थी, वो किसने भरी थी, प्रिया शर्मा ने। तो बच्ची कौन है, एक बच्ची रक्षिता राठौड़, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। एक ही नाम बचा सब, राधे राधे भाई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर आ जाता है अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस 2026 समारोह का आयोजन कब किया गया, 11 जनवरी। याद रखना, यदि ऐसा पूछा जाए कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस, राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस की बात करें, राष्ट्रीय इलेक्ट्रोपैथी दिवस कब आता है, तो मेरे गुरुओं ये आता है प्रतिवर्ष 11 जनवरी को। उसके बाद यहां पर है चीन में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में राजस्थान के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया। तो यहां पर बी और सी, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब, बी और सी। बी में कौन है, राजवीर माहेश्वरी और अरमान अग्रवाल की बात करें, ये नाम यहां से आ जाता है। उसके बाद यहां पर है राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी बनी है, ये इंपॉर्टेंट है साहब। यहां पर गुरुजी, राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी बनी, तो ये बामनवास काकड़ पंचायत है। यहां पर देखो क्या हुआ, इसके अंदर ग्राम, गांव प्लस ढाणी जितनी भी है सबकी सब, पूरी की पूरी सबकी सब क्या होगी, 100% है। ये भी याद रखना है, 100% है। तो गांव और ढाणी मतलब ये गांव है और बेसिकली इसके आसपास ढाणियां भी हैं और सब मिलाकर के ऑर्गेनिक है, सबके सब मिलाकर के क्या ऑर्गेनिक है। तो बामनवास काकड़ पंचायत की बात करें, ये आपके यहां से आ जाएगा। गडेपान पंचायत की बात करें, यहां के सरपंच को 15 अगस्त 2000, यहां के सरपंच को 15 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के अंदर स्वतंत्रता दिवस की बात करें, इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर किया गया था सम्मानित। इसके ऊपर क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। चाली ग्राम पंचायत वाले को भी और राहर वाली की बात करें, इनको भी सम्मानित किया गया था भाई। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट यहां से आ जाता है उत्तर प्रदेश में आयोजित 9वीं नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता, ये किसने, अरुंधति चौधरी ने। किसने जीता था, अरुंधति चौधरी ने। इसके अलावा और याद रखना, यदि एक आ जाए कि हाल ही में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें जो कि आपकी हुई थी 2025 में, कहां पर, नोएडा के अंदर, 2025 में हुई, कहां, नोएडा के अंदर। इसके अंदर भी आपके लिए अरुण चौधरी क्या लेकर के आई थी, गोल्ड लेकर के आई थी। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। कचनार चौधरी की बात करें तो याद, कल मैंने चर्चा की थी वर्ल्ड पुलिस गेम, याद आ रहा है, वर्ल्ड पुलिस गेम की बात करें, वर्ल्ड पुलिस गेम, इसके अंदर कचनार क्या लेकर के आई, गोल्ड। उमा चौधरी क्या लेकर के आई, गोल्ड। कृष्ण कुमार क्या लेकर के आया, गोल्ड। तो वर्ल्ड पुलिस गेम्स के अंदर आपके कचनार चौधरी की बात करें जो कि शॉर्ट पुट की खिलाड़ी है, उमा चौधरी की बात करें ये आपके भाला फेंक की खिलाड़ी, तो कृष्ण कुमार शायद बॉक्सिंग का खिलाड़ी है ना, जैसे बॉक्सिंग का ना, और इन्होंने भी गोल्ड जीता था वर्ल्ड पुलिस गेम्स के अंदर, ये लेकर के आए थे आपके गोल्ड मेडल। चलो आगे, ओके मेरे बच्चों आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर है एनसीआर का सबसे बड़ा, एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, और इस एनसीआर में हमारे दो जिले आते हैं, एक आता है हमारा अलवर और दूसरा आ जाता है आपका भरतपुर। अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये दो ही नाम है एनसीआर में, और इस एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क, अब एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क तो भाई जाहिर सी बात है अलवर और भरतपुर में से होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना, कहां होगा, आपके अलवर के अंदर, कहां, अलवर के अंदर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर है 3 दिवसीय आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल, आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है, आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल, और इसका आयोजन किया गया था बीकानेर के अंदर, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट मेरे बच्चों 28वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा का प्रतिनिधित्व, तो राजस्थान विधानसभा का प्रतिनिधित्व किसने किया था, वासुदेव देवनानी ने। किसने किया था, वासुदेव देवनानी ने। ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ की ओर से मान्यता प्राप्त उत्तर भारत का एकमात्र टर्फ राज्य के किस गांव में बनाया गया, तो ये हो जाएगा आपके फूलिया कला गांव भीलवाड़ा। अब किसने बनाया ये मुझे कमेंट्स करके बता दो, ये किसने बनाया। जैसे देसुला गांव अलवर है, मेगा गांव जैसलमेर की बात करें तो यहां पर पता आपको क्या मिले थे, यहां पर हमें मिले थे उड़ने वाले डायनासोर के, उड़ने वाले डायनासोर के परमाणु, उड़ने वाले डायनासोर के परमाणुओं की बात करें वो तो मिले थे मेगा गांव से। और धनोरा गांव धौलपुर की बात करें ये आ जाएगा राज्य का प्रथम स्मार्ट, राज्य का प्रथम स्मार्ट विलेज, राजस्थान का प्रथम स्मार्ट विलेज की बात करें वो यहां पर है। अब बताओ देखो, फूलिया कला गांव भीलवाड़ा के अंदर था और किसके द्वारा बनाया गया, कोई बता सकता है क्या। एक व्यक्ति था जिसका बिजनेस था जयपुर के अंदर, उन्होंने अपना बिजनेस बेचा, घर था जयपुर के अंदर वो बेचा और वापस वहां पर आए, कहां, वापस अपने भीलवाड़ा के अंदर फूलिया कला में यार, कहा कि इसी स्कूल में पढ़ा था और स्कूल के अंदर मैं अब काम करने वाला हूं साहब। जी जी सत्यनारायण बताओ देखा पूरा सर आपने, कोई मैंने क्या किया, कोई हाँ कल होमवर्क दिया था भाई। जी सत्यनारायण पूरा नाम यही है क्या, सत्यनारायण लाटा, सत्यनारायण जी, ओके लाटा सत्यनारायण जी नाम आ जाएगा आपके, सत्यनारायण जी, सत्यनारायण लाटा की बात करेंगे, सत्यनारायण लाटा, बहुत बढ़िया, सत्यनारायण लाटा का नाम आ जाएगा। आगे देखो, राजस्थान के किस प्रगतिशील किसान को गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया, तो संतोष देवी खेदड़। ये याद करो 26 जनवरी में मैंने बहुत बार बोला है, संतोष देवी खेदड़ कहां की रहने वाली है, झुंझुनू की रहने वाली, कहां की है, झुंझुनू की रहने वाली है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर है राजस्थान के प्राकृतिक पत्थर उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाले इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कब किया जाएगा, इंडिया स्टोन मार्ट, जी हां याद करो सीडोस, और सीडोस के द्वारा क्या था, इंडिया स्टोन मार्ट, और कब से कब होगा, 5 से 8 फरवरी 2026। उसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा मातृत्व एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, तो आ जाएगा आपके प्रेरणा अभियान 2.0, जी हां प्रेरणा अभियान 2.0। तो उसके बाद है शेखावाटी
हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? शेखावाटी हस्तशिल्प उत्सव की बात करें, इसका आयोजन किया गया था आपके सीकर के अंदर। कहां? सीकर के अंदर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट आपके यहां से आ जाता है महिला प्रीमियर लीग में गुजरात जायंट्स टीम में राजस्थान की किस महिला खिलाड़ी ने डेब्यू किया? तो नाम आ जाएगा हैप्पी कुमारी खिचड़। जी हां, हैप्पी कुमारी खिचड़ की बात करें तो बेटा ये झुंझुनू की रहने वाली है, ये याद रखना। ये आपके तेज गेंदबाज है, ये भी याद रखना। इसकी बात करें तो ये गुजरात जायंट्स की टीम है, गुजरात जायंट्स टीम में है और इन्होंने डेब्यू किया है किसके खिलाफ? आरसीबी के खिलाफ। आरसीबी के खिलाफ हैप्पी कुमारी खिचड़। ऑप्शन क्या होगा? सी। नेक्स्ट यहां पर है राजस्थान किस जिले में रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार मिले? रेयर अर्थ मेटल्स के भंडारों की बात करें तो कहां पर आ जाएंगे? जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन ए। उसके बाद है गांव के हुनर को संरक्षित करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर अभियान किस मंत्रालय के द्वारा? तो ये हो जाएगा आपके सांस्कृतिक मंत्रालय। ऑप्शन सी की बात करें, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बेटा यहां से ऊर्जा के क्षेत्र में प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से राज्य के किस जिला कलेक्टर को सम्मानित किया गया? अलवर को। तो उसके बाद राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026, इसकी घोषणा पता कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी मेरे गुरुलो आपके बजट 2025-26। बजट 2025-26 में कहा गया था कि हम ग्राम का आयोजन करवाएंगे, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन करवाएंगे और इसके तहत अब आयोजन प्रारंभ हो गया और इसके तहत ग्राम उत्थान शिविरों का आयोजन कब से प्रारंभ किया गया है? तो ये हो जाएगा आपके 23 जनवरी से। ऑप्शन ए जो होगा ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट आपके यहां पर है पर्यटन विभाग एवं जिला प्रशासन के द्वारा मरु महोत्सव 2026 का आयोजन की शुरुआत कहां से की? जैसे यहां पर खूड़ी सेंट ड्यून्स की बात करें, यहां पर तो आपके 2025 की बात करें, इसके अंदर राज्य स्तरीय यहां पर हुआ था आपके राज्य स्तरीय योग दिवस। राज्य स्तरीय योग दिवस की बात करें, इसका आयोजन किया गया राज्य स्तरीय योग दिवस। तनोट की बात करें तो यहां पर आपके तनोट माता का मंदिर है, तनोट माता मंदिर है साहब। चौहटन की बात करें तो ये आपके गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गोंद उत्पादन। और अब यहां से इसका मतलब है चौहटन कहां पर आता है? बाड़मेर में। चौहटन तो कहां पर है? बाड़मेर में। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, या तो ये हो सकता है ये हो, और इसमें कौन सा जाएगा? आपके पोखरण। कौन सा जाएगा? पोखरण की बात करें। और इसी पोखरण में पता है हाल ही में क्या मिले हैं? यहीं पर हमें मिले पानी के भंडार। यहीं पर हमें क्या मिले? पानी के भंडार। आगे देखो, रुड़की में आयोजित नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने जीता था? ये जीता आपके सुनीता धोबी ने। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब है। जी, इसका जवाब आ जाएगा। सर सीटी की रीट की अलग क्लास लेते हो क्या? हाँ बेटा, नहीं करंट अफेयर्स तो बेटा एक ही होती है, कोई अलग नहीं होती मेरे बिल्कुल। जी नेक्स्ट यहां पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने राज्य के पहले जामुन सीताफल और आंवला फूड प्रोसेसिंग इंपोर्टेंट है, इसका उद्घाटन कहां पर किया? जामुन सीताफल और आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? उदयपुर के अंदर। उसके बाद है पशुपालन विभाग की ओर से बड़ली भैरू पशु मेले का आयोजन कहां पर किया गया? तो जोधपुर के अंदर। और ये जोधपुर का पहला पशु मेला है, जोधपुर का पहला राज्य स्तरीय पशु मेला। उसके बाद है पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में राजस्थान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? गोल्ड अवार्ड से। पीएम कुसुम योजना के तहत कंपोनेंट सी जो आता है, जिसके तहत खाली जमीन के ऊपर आप क्या लगा सकते हो? सोलर प्लेट लगा सकते हो, घर में यूज करो और बाकी जो चीजें बाकी बिजली बच जाए उसको आप ग्रिड को बेच दो, वो था गोल्ड अवार्ड। उसके बाद राज्य के किस अभ्यारण्य के लिए इको सेंसिटिव जोन घोषित किया? हाल ही में इको सेंसिटिव जोन किसको घोषित कर दिया गया? कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को। और राजस्थान का यदि पूछा जाए ना इको सेंसिटिव जोन की बात करें और यदि आ जाए कि बताओ भाई राज्य का प्रथम इको सेंसिटिव जोन, राज्य का प्रथम इको सेंसिटिव जोन की बात करें मेरे लोग, ये कौन सा था? तो ये था आपके माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू अभ्यारण्य की बात करें, माउंट आबू अभ्यारण्य ये राजस्थान का पहला इको सेंसिटिव जोन था। और आगे देखते हैं, उसके बाद यहां पर उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन किया गया? मुझे अच्छे से याद आ रहा है जब पहली बार यहां से प्रश्न आया था कि राजस्थान में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पर? राजस्थान में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पे? उदयपुर के अंदर। और अभी हाल ही में इस बर्ड फेस्टिवल का कौन सा संस्करण का आयोजन किया गया? 12वें का। उसके बाद यहां पर है मणिपुर में आयोजित 69वीं स्कूल नेशनल अंडर 19 वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? सभी ने जीता था। उसके बाद है नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह में राजस्थान की झांकी किस कला पर प्रदर्शित थी? ये थी आपके उस्ता कला के ऊपर, ये उस्ता कला के ऊपर थी, याद रखना। एक यहां पर नृत्य भी था जी, उस्ता कला पे थी। दूसरा, यदि मैं 26 जनवरी की बात करूं ना, अब आप लोगों को कमेंट्स करके बताना, 26 जनवरी की बात करें हमारे यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लेकर के 2-4 बातें थी। राजस्थान का एक तो नृत्य जो था वो भी आपका यहाँ से किया गया था, एक राजस्थान की झांकी भी आ जाती है। और ये झांकी किस पे थी? ये झांकी थी आपके उस्ता कला के ऊपर थी। अच्छी बात है गुरुजी। ये जो झांकी थी ना, इस झांकी की थीम क्या थी ये भी बताना है, और इस झांकी को अवार्ड भी दे दिया गया, अब तो ये भी बताना है। अब तो इतनी सारी बातें बतानी है जी। और यहाँ पे नृत्य कौन सा था बेटा? गैर नृत्य। तो यहाँ पर एक तो इस झांकी के साथ नृत्य किया गया था, वो था आपका गैर नृत्य की झांकी चल रही थी उस्ता कला के ऊपर, और यहीं पर आपके गैर नृत्य के साथ कलाकार नृत्य भी कर रहे थे। और एक यहाँ से आ जाता है गुरुजी, इसकी थीम क्या थी? मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श इसकी थीम थी। मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, स्वर्ण स्पर्श की बात करें मतलब गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट, इसको इंग्लिश में बोले तो गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट, गोल्डन टच ऑफ डेजर्ट की बात करें, डेजर्ट ये इसकी थीम थी। और अब इसे पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया, पीपल चॉइस अवार्ड के लोगों के द्वारा इसको पसंद किया गया, हमारी झांकी को इसको दिया गया आपके पीपल चॉइस अवार्ड। यदि पूछा जाए कि भाई यहाँ पर जो ना आपकी जो झांकी थी उसको अवार्ड मिला, क्या? हाँ, गोल्डन इसको पीपल चॉइस अवार्ड मिला, लोगों के द्वारा पसंद की गई थी इस झांकी को जी। उसके बाद है राज्य सरकार ने किस जैविक उद्यान के वन्य जीव को गोद लेने की मंजूरी दे दी गई? तो माचा बायोलॉजिकल पार्क, यहाँ पे जो जीव है आप उनको गोद ले सकते हो। उसके बाद है राज्य स्तरीय कृषक मेला किन्नू महाकुंभ का आयोजन। तो भैया किन्नू का नाम आए और कहां जाना है? गंगानगर। किन्नू का नाम आए तो कहां चले जाना है मेरे बच्चों? गंगानगर। अभी तो आपके ना अक्षय सर भी आने वाले हैं, आप लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट है, अक्षय सर भी आने वाले हैं, तो जाना कहीं नहीं है, अक्षय सर भी आने वाले हैं। नेक्स्ट आपके यहाँ पर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा कोटा में अत्याधुनिक पशु आहार सेंटर की स्थापना किस संस्थान के सहयोग से? तो जायका की बात करें, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सहयोग से। उसके बाद यहाँ पर है राजीविका ने योजनाओं को प्रभावी मूल्यांकन एवं अध्ययन को मजबूत करने के लिए किस संस्थान
के साथ समझौता किया, तो किसके साथ किया? MNIT जयपुर के साथ। ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट आपके यहां से आ जाता है कि 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कहां पर किया गया? तो राष्ट्रीय विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था सीकर के अंदर। तो राजस्थान की पहली पॉइजन एंड ड्रग लेवल लैब का शुभारंभ कहां पर किया गया? राजस्थान की पहली पॉइजन एंड ड्रग लेवल लैब का शुभारंभ ये आपके हो जाएगा SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। मोस्टली लैब वगैरह जो है ना बड़ी, वो मोस्टली कहां पर है? आपके जयपुर के अंदर। सर मैंने 24 जनवरी को बुक राजस्थान करंट अफेयर्स ईयरली 25 ऑर्डर की थी, जिसका पार्सल 27 जनवरी को मिला, लेकिन उसमें बुक राजस्थान करंट अफेयर्स ईयरली ना होकर के राजस्थान करंट अफेयर्स हाफ ईयरली है। रामनिवास कुमार बेटा, मुझे इंस्टा पे मैसेज करना, या आज तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे कल इसकी डिटेल भेज देना, करा दूंगा मेरे बेटा उसको भी चेंज, है ना? डिटेल भेजना मेरे बच्चे, है ना? हो जाता है कई बार ऐसा, तो मुझे भेजना मेरे बच्चे। आपको यदि कोई भी समस्या है ना, यदि आपको लगे 1% पूछा था राजस्थान में टेलीस्कोप माउंट आबू में, या फिर जी माउंट आबू में भी है, फिर आपको बुक से लेकर के कोई भी इश्यू जब आता है ना, अंजलि बेटा करेंगे बात, यदि आपको बुक से लेकर के भी कोई इश्यू आता है तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। उत्कर्ष सर आपने 7% करवाए थे, क्या रहे सर जी? कल आपने 7 क्वेश्चन करवाए थे, उनमें से 5 प्रश्न आए हुए हैं वीडियो पर, सीटी रेट लिखा हुआ है, छोटा वीडियो, मतलब कल मैंने 7 प्रश्न करवाए थे, उनमें से 5 प्रश्न आए हुए हैं वीडियो पर, सीटी रेट लिखा हुआ। हाँ आए होंगे बेटा, मतलब कहीं ना कहीं देखो परसेंट आया होगा, है ना? तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। माही क्या कह रही है? सर आप इंस्टा पे मैसेज भी नहीं देखते। आज देखूंगा बेटा माही, आज 6 मैसेज आज देख लेंगे जी। आ जाओ नेक्स्ट यहाँ पर है, केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में जनगणना 2027 के पहले चरण की अधिसूचना कब जारी की? तो इसकी अधिसूचना जो है ये कब जारी की? तो जवाब हो जाएगा आपके 22 जनवरी 2026, ऑप्शन ए। तो उसके बाद है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में सविता माली आर्ट इनोवेशन साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? तो नाम क्या जाएगा? विजय राही, ऑप्शन सी। और पहला कौन सा था? पीयूष, जी हाँ पीयूष। उसके बाद राजस्थान में AI स्किलिंग कार्यक्रम की शुरुआत कहां से की गई थी? जयपुर से की गई थी, और किसके द्वारा? तो हमारे रेल मंत्री के द्वारा, जी हाँ। उसके बाद आगे चलें, भारतीय पोलो टीम की कप्तानी राजस्थान किस खिलाड़ी के द्वारा की गई? असम के अंदर हम चलें, आपके असम के अंदर असम इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, और वहां पर भारतीय महिला पोलो टीम की जो कैप्टन है वो शिवांगी जयसिंह चौधरी को बनाया गया है जी। उसके बाद और आगे चलें, राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री 2026 से सम्मानित किया जाएगा? सभी हैं। गफरुद्दीन मेवाती की बात करें, ये आपके बपंग वादक है, ये बपंग वादक है मेरे बच्चों। तो तगाराम भील की बात करें, ये कौन थे? अलगोजा वादक है, ये आपके अलगोजा वादक है। तो स्वामी ब्रह्मदेव की बात करें, इन्हें समाज सेवा की बात करें, समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था कि गंगानगर में इनके द्वारा अंध विद्यालय की स्थापना की गई थी। हाल ही में राजस्थान के किस नए वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व में, हाल ही में राजस्थान में नए वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कौन कौन से बनाए गए? तो हाल ही में बनाए गए थे 3, एक मोकला जैसलमेर, एक बुचारा मैन कोटपुतली, और एक खेजरली कला जोधपुर में। उसके बाद यहाँ पर है राज्य की किस पर्वतारोही ने एकांका गुहा पर तिरंगा लहराया? मनस्वी अग्रवाल। कहाँ की रहने वाली थी? उदयपुर की। बताया था ना कि उदयपुर के अंदर मनस्वी अग्रवाल की बात करें। तो उसके बाद है देश का पहला प्रीवेटिव हेल्थ एडवाइजर ऐप किस मेडिकल के द्वारा? RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर। तो नेक्स्ट दिल्ली में आज शूटिंग वॉलीबॉल वर्ल्ड कप में राजस्थान की किस खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला टीम में हुआ? तो नाम आ जाएगा मोना जाट। उसके बाद यहाँ पर देश की पहली महारुद्राक्ष शक्तिपीठ की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी आपके मेहंदी का बास जैसलमेर के अंदर। मेहंदी का बास जयपुर का नाम आपके यहां से आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई?